बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4, एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। एवेल्युएशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, और क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं? खाम अद्वियात, यानी अनरिफाइंड एंड अनप्रिपेयर्ड ड्रग, जो प्योर हालत में नहीं होती, ना खालिस ड्रग जो होती है उसे हम क्रूड ड्रग कहते हैं। तो क्रूड ड्रग की जांच पड़ताल क्या होती है? एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। बेसिकली हम क्रूड ड्रग की इवेल्युएशन में क्या करते हैं? हम उस ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी शनाख्त करते हैं कि वो कौन सी ड्रग है। इसके अलावा इवेल्युएशन में हम देखते हैं कि उस ड्रग की क्वालिटी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, यानी ड्रग की मिकदार और उसका मयार कैसा है, कितने परसेंट उसमें कोई और इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ये सब कुछ हम देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग में। सबसे पहले इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ड्रग कौन सी है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। आय की प्लांट से हासिल हो रही है, ये एनिमल से हासिल हो रही है, ये माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रही है, या ये प्लांट की किस कैटेगरी से हासिल हो रही है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। उसकी क्वालिटी देखते हैं कि उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका मेयार क्या है। इसके अलावा हम चेक करते हैं एवेल्युएशन में उस ड्रग की प्योरिटी, कि कौन कौन से फॉरेन पार्टिकल या किस हद तक कितनी अमाउंट में फॉरेन पार्टिकल उस क्रूड ड्रग में मौजूद है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग को इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग से मिक्स कर देते हैं। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग एक अलग चीज है और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग एक अलग चीज है, तो इसका एहतियात रखना है। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स होते हैं जिसके जरिए से हम ड्रग की जांच पड़ताल करते हैं। लाइन वाइज आप लोगों ने याद करने हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, सेकंड नंबर पे होती है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, फिजिकल इवेल्युएशन, केमिकल, एंड देन लास्ट पे बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। हमेशा ड्रग की जांच पड़ताल स्टार्ट होती है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन से। अब ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में क्या होता है? हम अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हुए किसी ड्रग का तज्जिया करते हैं, किसी ड्रग की जांच पड़ताल करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनोलेप्टिक है, ऑर्गन का लफ्ज निकला है एजा से, यानी हम अपने उन एजा को इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी देखने के लिए हम अपनी आंख का इस्तेमाल करते हैं, विजन के लिए, टेस्ट के लिए हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर के लिए हम नाक का इस्तेमाल करते हैं, स्मेल के लिए किसी चीज़ की, और उसकी शेप के लिए भी हम क्या करते हैं? अपना सेंस ऑफ आई यानी आंख को इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में हम बेसिकली क्या करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हुए उस चेक को उस ड्रग को देखते हैं कि उस ड्रग का कलर कैसा है, उस ड्रग की, यानी हम उसको देखते हुए उसका अंदाजा लगाते हैं कि ये कौन सी ड्रग है, उसकी शेप से, उसके टेस्ट से, उसके कलर से, उसकी स्मेल से। अब ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में दो चीजें आ जाती हैं, स्टडी ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी एंड सेंसरी कैरेक्टर्स। स्टडी ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि पौधे का, या सॉरी प्लांट, ड्रग के अंदर उस प्लांट का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, पार्ट यूज्ड, उसकी विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, देख के बताते हैं कि ये ड्रग कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बार्क की बात करें तो सिनकोना की बार्क इस्तेमाल होती है। लीव्स की बात करें तो अगर हमारे पास लीव्स फॉर एग्जांपल किसी कोई ड्रग हमें दी है, उन्होंने उसका है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन करें। ये चैप्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जब प्रैक्टिकल देने के लिए जाते हैं फार्माकोग्नोसी के लिए, तो वो आपको वहां पे कुछ प्लांट्स देते हैं, कुछ उन्होंने ड्रग्स रखी होती है और उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर लीव्स की बात करें तो सिना लीव्स और तुलसी लीव्स इसमें आ जाते हैं। हम इनको देख के, इनके पार्ट यूज को देख के, इनकी विजुअल एग्जामिनेशन करके बताते हैं कि ड्रग कौन सी है। आलमंड के केस में आलमंड बादाम का फ्रूट इस्तेमाल होता है, जो उसके अंदर बादाम के अंदर जो सीड सा होता है उसका फ्रूट होता है, या आंवला के अंदर भी उसका सीड फ्रूट इस्तेमाल होता है फ्रूट ड्रग के तौर पे। और सीड में लिनसीड्स, तुलसी, सॉरी लिनसीड इसमें इस्तेमाल होता है। यानी हम ड्रग की विजुअल एग्जामिनेशन करके उसके जोन से पार्ट इस्तेमाल हुए हैं उसको देखते हुए उस ड्रग की क्या करते हैं? जांच पड़ताल करते हैं, उस ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दूसरी तरह का जो ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड होता है उसमें हम उसके सेंसरी करैक्टर देखते हैं, यानी हम उसका कलर चेक करते हैं, उसका टेक्सचर चेक करते हैं, उसकी स्मेल देखते हैं और उसका टेस्ट देखते हैं। कलर की बात करें तो हम उसका कलर देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी ड्रग है, या हम उसकी स्मेल देख के कि स्मेल उसकी कैसी है, उसकी चुभने वाली स्मेल है, उसकी स्वीट स्मेल है, उसकी अजीब सा ऑर्डर है उसका। तो किसी चीज़ का ऑर्डर स्मेल करके हम उस ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। टेस्ट, जैसे अगर जिंजर की बात करें
तो वो उसका पंजर सा टेस्ट होता है, चुभने वाला टेस्ट होता है। इसके अलावा टेक्सचर की बात करें तो जो सिनकोना होता है उसकी जो सरफेस होती है वो फ्रैक्चर होती है, क्योंकि उसकी बार्क इस्तेमाल होती है। तो बार्क आपने देखा होगा, बार्क बेसिकली कहते हैं किसे हैं, जो दरख्तों के तने के आसपास एक छाल सी होती है उसे कहते हैं बार्क, और वो बहुत फ्रैक्चर सा स्ट्रक्चर होता है, बहुत खुरदरा सा स्ट्रक्चर होता है। तो हम इस तरीके से किसी ड्रग का कलर देख के, उसका ऑर्डर देख के, उसका टेस्ट देख के, उसका टेक्सचर देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ड्रग कौन सी है। अब ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन करने के बाद हम करते होते हैं उसकी माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में हम ड्रग्स के उन पार्ट को स्टडी करते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है पड़ता है। जैसे इसमें हम स्टडी करते हैं सेल कौन सी टाइप का है, ठीक है, टिश्यू कौन सा है, उसमें उस ड्रग के अंदर कौन कौन से सेल कंटेंट्स मौजूद हैं, आए उसके अंदर स्टार्च मौजूद है, उसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स मौजूद है, उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। इसके अलावा उसके अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर स्टोमेटा प्रेजेंट है या नहीं है, ये सारा चीजें हम स्टडी करते होते हैं माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन में। थर्ड मेथड आता है फिजिकल एवेल्युएशन में। फिजिकल एवेल्युएशन में हम उसके तबई खसूसियात को स्टडी करते हैं, तबई खसूसियात को चेक करते हैं। यानी इसमें अब हमने ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन कर ली, हमने बता दिया, देख लिया कि प्लांट कौन सा है, ड्रग कौन सी है। उसके बाद हम उस ड्रग की अब चेक करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें उसकी इलास्टिसिटी आ जाती है, उसकी विस्कोसिटी आ जाती है, ड्रग का गाढ़ापन, उसकी वोलेटाइल कंटेंट्स कौन कौन से हैं उसमें, उसकी आरएफ वैल्यू क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर के जरिए से ही हमें हासिल होती है। जिसमें क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं उनकी पोलैरिटी की बुनियाद पे। तो वो जो कलर्स जब अलग अलग होते हैं तो हमारे पास जो सॉल्वेंट मूव करता है उसके जरिए से हमें आरएफ वैल्यू हासिल होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो आरएफ वैल्यू मालूम करते हैं हम उस ड्रग की। इसके अलावा हम उस ड्रग का मालूम करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली फिजिकल वैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, ड्रग की विस्कोसिटी, उसकी आरएफ वैल्यू, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें हम किस में चेक करते हैं, फिजिकल वैल्यूएशन में। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। क्रोमेटोग्राफी हम इसमें करते हैं, हम इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आईआर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह। इन रेडिएशन वगैरह का इस्तेमाल करके हम अपनी ड्रग का क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो आता है केमिकल मेथड। अब हमने ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड भी कर लिया, हमने उसकी फिजिकल इवेल्युएशन भी कर ली कि ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम देखते हैं ड्रग की केमिकल इवेल्युएशन, यानी हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं कुछ केमिकल टेस्ट। वो केमिकल टेस्ट अप्लाई करके हम देखते हैं कि ड्रग की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसमें कितने कौन कौन से फॉरेन पार्टिकल्स मौजूद हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है। ये सारी चीजें हम केमिकल टेस्ट के जरिए से आइडेंटिफाई करते हैं, या कह लें कि हम केमिकल टेस्ट के जरिए से आइडेंटिफाई करते हैं कि ड्रग के अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद है। उनको अलग करने के लिए, उनको प्योरीफाई करने के लिए हम केमिकल इवेल्युएशन का इस्तेमाल करते हैं। अब केमिकल इवेल्युएशन में भी मुख्तलिफ मेथड्स आते हैं। सबसे पहला मेथड होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, केमिकल कांस्टेंट टेस्ट, इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट एंड माइक्रो केमिकल टेस्ट। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हम मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्रग की जांच पड़ताल करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। इसमें कैलोरीमेट्री आ जाती है और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आ जाती है। ये कुछ मेथड्स होते हैं जो हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं। केमिकल कांस्टेंट टेस्ट में हम अगर इस ड्रग के अंदर से फिक्स्ड ऑयल फैट्स या किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसके अंदर एसिड वैल्यू को मालूम करके, ईस्टर वैल्यू को या आयोडीन वैल्यू को मालूम करके के अंदर जो मौजूद केमिकल्स हैं या उसमें जो मौजूद ऑयल्स वगैरह हैं या जो मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट के अंदर हमारे पास इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट में हर सब्सटेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट मौजूद होते हैं, जो हम उनके लिए पार्टिकुलर टेस्ट मौजूद होते हैं जो हम उन ड्रग्स के ऊपर अप्लाई करके और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ड्रग कौन सी है। जैसे अगर कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं हाल्फेंस टेस्ट। तो ये टेस्ट इस्तेमाल करते हुए हम कॉटन सीड ऑयल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। माइक्रोकेमिकल टेस्ट की बात करें तो माइक्रोकेमिकल टेस्ट का मतलब होता है कि स्लाइड के ऊपर जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो वो टेस्ट कौन से होते हैं, माइक्रोकेमिकल टेस्ट होते हैं। जैसे इसकी फॉर एग्जांपल मिसाल लें, जो यूजुअल होता है वो क्लोव ऑयल होता है, जो क्लव है उससे ये हासिल होता है। उसको उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको पीस के उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह डाल के फिर इसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये पोटाशियम यूजिनेट क्रिस्टल की फॉर्म में इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं और फिर वहां से हम इस यूजिनल को एक्सट्रैक्ट कर लेते होते हैं। तो ये कुछ केमिकल इवेल्युएशन के मेथड्स होते हैं जिसमें हम ड्रग की
का तजिया करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है उसकी प्योरिटी और उसकी क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह को चेक करते हैं। फिर लास्ट में जो टेस्ट आता है वो होता है बायोलॉजिकल इवेलुएशन टेस्ट। बायोलॉजिकल इवेलुएशन में टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ड्रग है, जो अनप्रोसेस्ड है या क्रूड ड्रग हम जिसे कह लेते हैं, उस ड्रग की हम टेस्टिंग करते होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये देखने के लिए कि क्या वो क्रूड ड्रग हमारे लिए सेफ है या नहीं है, वो कितना वर्क करती है, उसके साइड इफेक्ट्स कौन से होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इंजेक्ट करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो देंगे ड्रग, तो वो क्या इफेक्ट शो करेगी, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, यानी ईच एंड एवरीथिंग एग्जामिन करने के लिए हम उस ड्रग का टेस्ट करते होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। इसके लिए ज्यादातर जो है वो रैट्स और रैबिट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो बाहर के ममालिक हैं उसमें इंसानों के ऊपर भी ये टेस्ट किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमें वॉलंटियर चाहिए होते हैं। वॉलंटियर वो इंसान होते हैं जो अपने आप को टेस्ट के लिए पेश करते हैं कि जी आप इस ड्रग का टेस्ट हम हमारे ऊपर कर लें। पाकिस्तान में ये टेक्निक मौजूद नहीं है फिलहाल, लेकिन जो इंसानों के ऊपर जब ड्रग फॉर एग्जांपल जानवरों के ऊपर करने के बाद वो टेस्ट के उसके सेफ्टी देख के वो कैसे वर्क कर रही है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, फिर वो टेस्ट किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर। उन ह्यूमन बींग के ऊपर किए जाते हैं जो खुद रजामंद होते हैं कि उनके ऊपर टेस्ट किए जाएं। इसके लिए उनसे पहले एक साइन करवा लिया जाता है कि अगर इस दौरान इस टेस्टिंग के दौरान आपको कुछ होता है तो उसके लिए जो इदारा है या जो केमिस्ट वगैरह है या जो लोग मेडिसिन बना रहे हैं, जो क्रूड ड्रग वगैरह जो है बना रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इस दौरान वो क्या करते हैं कि अपनी जो केमिकल टेस्टिंग के दौरान उस बंदे को, उस वॉलंटियर को अपने पास रखते हैं, उसके ऊपर सारा टेस्ट करते हैं, वो उनके कहे के मुताबिक सारा लाइफस्टाइल अपनाता है कि और उसके ऊपर वो टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो ड्रग देने के बाद उस बंदे की बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है, वो ड्रग कैसे जाके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है। अब बायोलॉजिकल इवेलुएशन में दो तरह के टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होते हैं मैचिंग बायोलॉजिकल ऐसे और दूसरे होते हैं मल्टीपल बायोलॉजिकल से। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।